बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू शान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज से 4 रोज़ कबल मैंने आपको उस वक्त बताया था जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए थे। मैंने ये बताया था कि इसहाक डार के आने के बाद पाकिस्तान की मईशत में जो है वो आदात का गोरख धंधा चलाया जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि इनके आने के साथ डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। मैंने उस वक्त आपको खबर दी थी कि पहले झटके में कम से कम 15 रुपए कम किए जाएंगे। तो रात जो है ये खबर आई कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 63 पैसे और डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे कमी की गई है। और इसके साथ आपने देखा कि इन्हीं दिनों में डॉलर की कीमत में तकरीबन 10 रुपए की कमी हो चुकी है। अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर बात करें तो ये कमी जो है बहुत पहले इन्होंने लानी थी। इक़्तिदार में आने से पहले इन्होंने नारा लगाया था कि हम पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर देंगे। जिस वक्त इमरान खान अवाम को 149 रुपए फी लीटर दे रहे थे, उस वक्त आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो 129 डॉलर फी बैरल थी। और अगर हम इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें देखें तो वो तकरीबन 80 डॉलर फी बैरल से भी कम हो चुकी है। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो इत्तेहादी हुकूमत है ये मुसलसल पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रही थी। और इस वक्त जब ज़ाहिरी तौर पर नजर आने लगा है कि हुकूमत की कश्ती हजकोले खाने लगी है और वो किसी भी वक्त डूब सकती है, तो उस वक्त इसहाक डार को बुलाकर उनको मईशत संभालने का टास्क इसलिए नहीं दिया गया कि इन्हें अवाम की फिक्र लगी हुई थी, बल्कि ये नून लीग हुकूमत का पुराना वतीरा है और ये आज से नहीं है, हर दौर में इन्होंने ऐसा किया है। और इसहाक डार के आने के बाद और डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कम होने के साथ मैं जो एक अंदाजा लगा रहा हूँ वो ये है कि इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने नून लीग के हर दौर हुकूमत में ऐसा ही देखा है। और ऐसा क्या देखा है? मैंने देखा कि जब भी इनका इक़्तिदार आया, इन्होंने हर तरह से अवाम को बेहाल किया और मुल्क की दौलत लूटी। और जब इनको लगता है कि अब इनका इक़्तिदार जाने लगा है तो ये कुछ रेट कम कर देते हैं। इक़्तिदार में आने के फौरन बाद इनका सबसे जो पहला नारा होता है वो ये होता है कि खजाना खाली है और हमें थोड़े से मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये मुश्किल फैसले आज से नहीं है, 1990 में भी ऐसा हुआ, 1997 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हो रहा है। और जब इनको लगने लगता है कि अभी इक़्तिदार इनका जाने वाला है तो वो ऐसे काम करते हैं जिनसे अवाम को लगता है कि ये हुकूमत अब हमें रिलीफ देने लगी है। लेकिन ये रिलीफ देना नहीं होता, ये सिर्फ सियासी नारा होता है जो आने वाले इलेक्शन या आने वाले वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने मुश्किल फैसले किए और उसके बाद जब आसानियों का दौर शुरू हुआ तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। ये आने वाले इलेक्शन के लिए या अगले इक़्तिदार के लिए एक बयानिया बनाया जाता है। तो इस वक्त भी इनको महसूस हो गया है कि इनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इसके बाद इन्हें अवाम में वापस जाना है। तो ये अवाम में वापस आने के लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है। इसमें दूसरी जो खबर है वो ये कि किसानों का एहतजाज आज चौथे रोज भी इस्लामाबाद में जारी है। कल के रोज इत्तेहादी हुकूमत ने 3 काम किए और इन तीनों कामों में इनको सबकी का सामना करना पड़ा। पहला काम ये हुआ कि जो एहतजाजी हैं, किसान जो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, उनके पास पानी और खुराक की किल्लत है, तो वहाँ पर पानी के कुछ कंटेनर भेजे गए। तो इतलात के मुताबिक इन पानी के कंटेनर में कोई ऐसी चीज मिलाई गई थी कि जिन लोगों ने ये पानी पिया उनको हैजे जैसी कैफियत हो गई या इस किस्म के वो बीमार होने लगे। तो क्या हुकूमत एहतजाज करने वाले इन किसानों को मारना चाहती थी? इतलात के मुताबिक एहतजाज करने वाले इन किसानों की तादाद जो है वो 25,000 से ज्यादा बताई जा रही है। जबकि इस वक्त की जो इतलात हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों के किसान जो हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद का रुख कर लिया है और ये तादाद जो है मुसलसल बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोल की कीमत कम करना या डॉलर का कम होना अवाम के भले के लिए नहीं है, बल्कि एक बयानिया बनाया जा रहा है जो मुस्तकबिल में इनके काम आएगा कि मुश्किल फैसलों के बाद जब हम संभल गए थे और अवाम को रिलीफ देने लगे थे तो उस वक्त हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अगर रिलीफ देना है तो आज 4 रोज से ये जो किसान हैं ये एहतजाज कर रहे हैं और ये दूसरी बार इस्लामाबाद में आए हैं।
हफ्ता 10 दिन पहले भी इन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था और वफाकी हुकूमत ने इनको यकीन दिलाया था कि इनके मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन इनके मुतालबात नहीं माने गए और अमली तौर पर उन पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये जो किसान हैं ये दूसरी मरतबा इस्लामाबाद आ चुके हैं और अब उनको आज चौथा रोज है। उनके जायज मुतालबात हैं। किसानों के मुतालबात ये हैं कि बिजली के रेट्स जो हैं ये कम किए जाएं। उनको इतने भारी बिल भेजे गए हैं कि वो ये बिल अदा करने की सकत नहीं रखते। लाखों रुपए में उनके बिल आ चुके हैं। इसके साथ किसानों का कहना है कि डीएपी और यूरिया खाद जो है इनके रेट कम किए जाएं, इन पर सब्सिडी ना दी जाए और खादों की जो ब्लैक पे फरोख्त हो रही है उनको भी बंद किया जाए। साथ किसानों का यह कहना है कि हमारे जो ज़रूरी अजनास होती हैं इनके रेट ऐसे मुकर्रर किए जाए जैसे दुनिया के दीगर मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पे मिडल मैन का किरदार आ जाता है। माफिया होते हैं जो हर तरफ से इन काश्तकारों या किसानों को लूटते हैं। अभी आप देखेंगे कि 1-2 महीने बाद जब शुगर मिल की क्रशिंग सीजन का आगाज होगा तो उस वक्त इन किसानों का शुगर माफिया क्या हाल करता है। तो हुकूमत इस वक्त ये कर रही है कि इन किसानों को ठगा रही है। इन किसानों से ना तो सही तौर पर कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ना ही उनके मुतालबात माने जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक तारिक बशीर चीमा वो इन किसानों के पास आए थे। किसानों के मुताबिक तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के बजाय धमकियां दी और वापस चले गए, जिसके बाद हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि इन किसानों को थकाया जाए या इतना तंग किया जाए कि ये तैश में आकर कोई ऐसा काम करें जो हमारे लिए बहाना बने और हम इन किसानों के खिलाफ राना सनौला की मदद से कार्रवाई करें। और दूसरी खबर यह है कि गुज़श्ता रोज भी इमरान खान की एक ऑडियो लीक की गई और ये ऑडियो भी सैफर के हवाले से थी और पिछली ऑडियो की तरह ये ऑडियो भी आधे घंटे से 1 घंटे में बुरी तरह पिट गई और हुकूमत की ये चाल भी नाकाम हो गई, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एक और ऐलान किया गया और वो ऐलान ये था कि अमरीकी सैफर जो आया था वो वजीर आजम हाउस से चोरी हो गया है और उसका सारा इल्जाम इमरान खान पर लगाकर इत्तेहादी हुकूमत इन तैयारियों में लग गई कि इमरान खान पर FIR दर्ज की जाएगी और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अमरीकी सैफर के हवाले से सारे पाकिस्तानी पल के पूरी दुनिया जानती है कि जिस रात इमरान खान की हुकूमत खत्म हो रही थी, जिस रात कैदियों वाली गाड़ियां कौमी असम्बली के पास पहुंच गई थी, आधी रात को अदालतें खुल गई थी और इमरान खान रात 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर घर चले गए थे और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उस सैफर की एक कॉपी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में रखी और एक कॉपी के बारे में बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। और इतलात के मुताबिक इस सैफर की जो तीसरी कॉपी थी वो सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी और इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के तकरीबन 10-12 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल 2022 को कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और इस सैफर के बारे में बात हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि इस सैफर में कोई ऐसी बात नहीं जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि पाकिस्तान के खिलाफ या इमरान खान हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हुई है। और इत्तेहादी हुकूमत ने जो इससे कबल इनकार कर रही थी कि अमेरिका से कोई खत आया ही नहीं, तो 22 अप्रैल के इस इजलास के बाद हुकूमत ने कम से कम ये तस्लीम कर लिया था कि अमरीकी खत आया है लेकिन उसमें साजिश नहीं है और मदाखलत है। बहरहाल जो मामलात आगे चलते रहे और आज तकरीबन 5 महीने बाद इत्तेहादी हुकूमत ने जब हर तरफ से नाकामी हो गई, 5 महीने तक इमरान खान के खिलाफ जो भी साजिश की गई वो नाकाम हुई। उसके बाद पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया कि इस अमरीकी खत की चोरी का बहाना बनाकर इमरान खान पर FIR कर दी जाए, लेकिन इनको समझ नहीं आई कि 22 अप्रैल का जो इस मामले में इजलास हुआ था तो क्या वो अमरीकी खत के बगैर हुआ था? अगर अमरीकी खत के बगैर हुआ था तो उसका बयानिया क्यों जारी किया गया? और अगर उस वक्त अमरीकी खत यानी कि 22 अप्रैल को मौजूद था, उसके बाद अगर चोरी किया गया है तो वो इस इत्तेहादी हुकूमत के दौर में चोरी हुआ है, जबकि इमरान खान इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस और सारा कुछ छोड़ के जा चुके थे। और उसके बाद अमरीकी खत के हवाले से जब सोशल मीडिया पर अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा तो उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि सैफर जो है वो वजारत दाखिला में महफूज है, जबकि उसकी एक फोटो कापी जो है वो गुम हुई है। और इमरान खान पर जो FIR कराने की तरफ चले थे तो उस कागज़ को थूक लगाकर बदल दिया और आगे चल पड़े। गुज़श्ता 5 महीनों से पे दर पे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं
کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا چھپانے کے لیے تیسرا، تو اس طرح حالات آئے روز مزید گھمبیر ہو رہے ہیں۔ ابھی جو کسان احتجاج ہے تو ان احتجاجیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ بھی اسی ہفتے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اتحادی حکومت مسلسل دل دل میں پھنستی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔